आई लव मोहम्मद के नाम पर इस तरह का एक प्रदर्शन करना बंद किया जाए, कानून व्यवस्था को चुनौती देना बंद किया जाए, अराजकता करना बंद किया जाए। पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर के, नारों का पोस्टर लेकर के शक्ति प्रदर्शन करने की चेष्टा की जा रही है। और ये जानबूझ करके नवरात्रि के महापर्वों के अवसर पर हिंदुओं को आतंकित करने के लिए मुसलमानों के द्वारा अपनी ताकत दिखाने की चेष्टा की जा रही है, अराजकता फैलाने की चेष्टा की जा रही है। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आप हाथों में डंडे लेकर के, पत्थर लेकर के पथराव करने की चेष्टा करेंगे और कहेंगे कि हम आई लव मोहम्मद के स्टिकर लेकर आए हैं। आज बरेली में जो कुछ हुआ है, जो सीतापुर में हुआ है, जो उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये आई लव मोहम्मद नहीं है और ये लव करने वाले लोग नहीं हैं, ये हेट करने वाले लोग हैं। ये आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर कानून का सख्त डंडा पूरी सख्ती के साथ चलेगा। इनको मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं आज रिपब्लिक भारत चैनल के माध्यम से, इस महाभारत के माध्यम से, और मैं अपील कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के हमारे काबिल साथी फराज किदवई से भी कि वो कम से कम अपनी कौम के और अपने समर्थकों को आज इस बात के लिए आह्वान करें कि आई लव मोहम्मद के नाम पर यह शक्ति प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा बंद होनी चाहिए। ये जानबूझ करके हर जुमे की नमाज के दिन, नमाज के बाद एक संख्या में एकत्रित होकर के हाथों में डंडे पत्थर लेकर के आप अगर शक्ति प्रदर्शन करने की चेष्टा करेंगे तो देश को गृह युद्ध की आप षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का डंडा कठोरता से चलेगा। तब आप कहेंगे कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आप उनकी भलाई के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो आह्वान करिए, लोगों को रोकिए, क्योंकि ये शायद आपके वोटर्स के जिसमें ज्यादा होते हैं, आपके लोग इसमें ज्यादा होते हैं और आपके नेताओं के द्वारा इसमें प्रोत्साहन कहता है। मौलाना तौकीर रजा का समर्थन किसको रहता है? क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? ये तमाम मौलाना मुफ्ती इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, राकेश जी बताइए किसको रहता है? किसी छुपी नहीं है। नहीं, तौकीर रजा को किसका समर्थन, कौन उन्हें? कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। तौकीर रजा ने जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में प्रियंका वाड्रा के साथ मुलाकात करके कांग्रेस को समर्थन किया था और अलग अलग समय पर लगातार वो कभी कांग्रेस और कभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयानबाजी करते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी यहाँ पर शो पर कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी महाभारत में कह रहे हैं, देखिए फराज साहब वो खुलकर कह रहे हैं, ये मौलाना तौकीर रजा कर क्या रहे हैं, ये क्यों ऐसे आह्वान कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद के नाम पर वो एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? और जब मना किया गया प्रदर्शन नहीं है, फिर वहां प्रदर्शन क्यों हो रहा था? वो कह रहे हैं, और उनका कोई आरोप दबा छिपा नहीं है, वो कह रहे हैं ये सियासी षड्यंत्र कर रहे हैं आप, और खासकर ऐसे मौके पर जब नवरात्र चल रहे हैं। फराज साहब। सुचारिता जी, जब आपका शो शुरू हुआ था तो उसको आप रिवाइंड करके देखिएगा, जिस हिसाब से आपने इस टेंशन भरे माहौल पे जो अपनी ये डिबेट शुरू की है, उसको इतने प्यार से स्टिच किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो नफरत फैलाते हैं वो उस 1.5 मिनट के वीडियो को देख लें तो नफरत फैलाना बंद कर देंगे। मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि मतलब आप उसको जरूर, मेरा रिकमेंडेशन है कि रिवाइंड करके देखिएगा कि जिस हिसाब से आपने कहा कि लव के नाम पर हेट फैलाई जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखिए सुचारिता जी, क्या है कि अगले 1.5-2 मिनट में आप जितना भी मुझे टाइम देंगी, मैं आपको लव और हेट दोनों तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, हमारे भाई राकेश त्रिपाठी जी ने एक बात सही बोली। उन्होंने बोला कि ये मसला जो है वो आई लव मोहम्मद का है ही नहीं, और मैं भी ये मानता हूं कि ये मसला आई लव मोहम्मद का नहीं है। ये मसला सिर्फ लव का है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हेट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुचारिता जी, ना तो इस देश के संविधान से लव कर पाए, ना तो इस देश के झंडे से लव कर पाए, ना ही तो इस देश के लोगों से लव कर पाए। और लव करने वालों के पीछे ये लोग 14 फरवरी को क्या करते हैं, किस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको हैरेस करते हैं, ये दुनिया ने देखा। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली, जो भारतीय जनता पार्टी हेट फैलाती है, ये इनके बड़े नेता हैं विनय कटियार जी, उनका एक स्टेटमेंट आया है और वो बोलते हैं कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ धानीपुर इन अयोध्या, मुस्लिम्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट शुड लीव एंड गो अक्रॉस द सरयू रिवर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि अगर इसका, मैं मानता हूं कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक है, तो इसका अगर ट्रांसलेशन करिएगा तो उनके हिसाब से अयोध्या में मुसलमानों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीलेश राणे जी कहते हैं कि हम मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, और इनके इंदौर के एक विधायक जी के सुपुत्र चले जाते हैं एक मार्केट में, शायद कपड़ा मार्केट है, वहां के जो मालिक लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे कहते हैं कि आप लोग अपने यहां से मुसलमान एम्प्लॉयज को निकाल दीजिए। तो मुझे लगता है कोई शायद 50-55 एम्प्लॉयज बेचारे निकाल दिए गए। वो लोग कमिश्नर के यहाँ गए भी थे उसकी रिपोर्ट करने, लेकिन वो रिपोर्ट हुई नहीं।
जी, कपिल मिश्रा जी का बस मैं नाम जरूर लूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैरेक्टर है वो ये है कि आप बोलिए कि हम मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे तो आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। कपिल मिश्रा जी के लिए कोर्ट ये बोलता है कि वर्ड पाकिस्तान स्किलफुली वोवन बाय कपिल मिश्रा टू स्प्यू हेट्रेड फॉर वोट्स। तो और उसके बाद में कपिल मिश्रा जी जो हैं वो दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाती है, इसके मैंने 2-3 चीजें दिखाई। अच्छा। लेकिन देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता ये चाहती है, आप ये कह रहे हैं, देखिए मैं इसको जरा पीस डाउन करना चाह रही हूँ, मैं इसको पीस डाउन कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा के पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, इस तरह की आग लगाने की कोशिश करती है। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता तो खुद आग लगाते हैं अपने बयानों के जरिए, वो तो बयान ही ऐसे देते हैं कि वो कोई किसी तरह का कोई प्रेम ना रहे। मैं एक आम आदमी की तरह अगर इसे समझूं तो वो क्या संदेश लेकर जा रहा है? मैं स्टूडियो में जरा एक बार बताना चाहती हूँ, आचार्य राज मिश्रा भी आ गए हैं, मैं उसी पे आ रहा, नाजिम साहब हैं, मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, ये जो पोस्टर ले लेकर लोग आगे निकल रहे हैं और घरों से निकल रहे हैं, अपने घरों के बाहर लगा रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और मुझे लगता है सबको कहना चाहिए कि भाई अगर कोई एक प्रेम भरा अगर कोई पोस्टर है, कोई अपने भगवान को याद कर रहा है, कोई कह रहा है आई लव महाकाल, कोई कह रहा है आई लव मोहम्मद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन और ये हिंसा कहां से आ गई है भाई? सुचारिता जी, एक बात ध्यान रखिएगा, आई लव महादेव करके कोई पत्थर लेकर के आपको हाथ में नहीं दिखा हो। कोई दिखा है जिसने पत्थर ले रखा हो हाथ में, जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहा हो, जो पुलिस को खींच करके मार रहा हो, ये आपने नहीं देखा होगा। आई लव महादेव होगा, हम महादेव को मानते हैं, महादेव से प्रेम करते हैं, तो हम शिवरात्रि पर लोगों को पानी बांटते हैं ठंडा, हम भंडारा लगवाते हैं बाहर, पूरी सब्जी लोगों को बांटते हैं, हम किसी भी अपने धार्मिक त्योहार पर पत्थर नहीं बांटते हैं। तो ये डिफरेंस है। आई लव महादेव होना चाहिए, हमें महादेव से प्रेम है, लेकिन महादेव से प्रेम करके हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग प्रसन्न हो, हम इसकी चर्चा करते हैं। हम आई लव महादेव बोल करके पत्थर नहीं उठा लेते हैं, हम आई लव महादेव बोल करके पुलिस पर प्रहार नहीं करते। आप तस्वीरें आप ही दिखा रहे हैं, तो हम जो आई लव महादेव आपकी बात मुमताज जी के पास लेके जाऊंगी और नाजिम साहब के पास लेके जाऊंगी। नाजिम साहब वो कह रहे हैं कि लव का नाम ले रहे हैं और पत्थर और हेट्रेड, नफरत, ये क्यों हो रहा है? हाँ देखिए सुचित्रा जी, हम लोग आई लव माई इंडिया भी कहते हैं और देखिए पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा, हाँ पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इसका इजहार भी करते हैं। लेकिन इन्होंने अभी कहा कि आई लव महाकाल, क्या सनातन के अंदर आई लव का कोई कंसेप्ट है? आई लव का कंसेप्ट आप कहां लिखा है? आई लव मोहम्मद भाई, आई लव कहां लिखा है? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं नहीं है, हम घर सर्वे बात करते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन वहीं पर आरबी में लिखे हुए कुरान के अंदर अगर आई लव दिखा देंगे, वहां पर तो वहां दिखा देंगे, नहीं है, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, यही गुमराह कर रहे हो।